कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और इससे क्या मैसेज जो है देना चाहते हैं आप पूरे पब्लिक को जो आज ड्रग यूज़ को लेकर? ये पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जो हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। आज ज़िला डोडा में हुआ है, जिसमें ज़िला डोडा के हमने नौजवान जो यूथ हैं, स्कूल और कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ, उनको बुलाया है। इनको एक अवेयरनेस का प्रोग्राम दिया है कि ड्रग्स के मिसयूज़ के क्या नुकसानात हो सकते हैं। और हमारा ये पैगाम है पूरी सोसाइटी को। एक हमने डोडा में मिशन ड्रग फ्री डोडा चलाया है, उसमें पब्लिक हमारा साथ दे। हम अवेयर करते हैं बच्चों को कि ये अपने साथियों को भी जाके बताएं और लोगों को भी बताएं ड्रग के क्या नुकसानात हैं। इसलिए प्रैक्टिकली एक ये ड्रामा करके बताया गया है नटरंग थिएटर वालों ने कि इसके क्या अब्यूज़ हैं। बच्चे जो नौजवान हमारे हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस ड्रामा को समझ सकते हैं और इस पर अमल करते हुए एक पैगाम देंगे पुलिस डिपार्टमेंट का, पूरी सोसाइटी में जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा जो नशे की तरफ आना चाहता है, जो नशे में शामिल है, वो इस चीज़ से दूर रहे और हमारा एक पैगाम सोसाइटी में जाए कि नशा मुक्त जो है ज़िला डोडा हो सके। सर काफ़ी टाइम से ये यहाँ पर डोडा में जो है पुलिस की तरफ से ड्राइव चलाया गया है जो ड्रग पेडलर्स को पकड़ने में, तो अभी तक कितने लोगों को जो है पकड़ा है पुलिस ने? अभी तक हमने 18 FIR दी हैं इस साल में और 15-20 के करीब लोगों को पकड़ा है इसमें। और इसके अलावा हमने प्रिवेंटिव सेक्शंस का भी प्रयोग किया है, जिसमें हम जुडिशियल कस्टडी में भी लोगों को भेज रहे हैं। जो लोग नहीं इस चीज़ से बाज आ रहे हैं उनके लिए हम डोजियर भी तैयार कर रहे हैं, जिससे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद कर सकते हैं। PSA वगैरह तैयार करेंगे। कानून अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा इस नशाखोरी की जो लत है इसको सोसाइटी में निकालने से। मेरी अपील है आपके माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम को कि वो हमारा साथ दें, हमारे आँख और कान बने, ताकि हम डोडा को नशा मुक्त कर सकें। अगर देखा जाए यूथ जो काफ़ी इन्वॉल्व है इस ड्रग में, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स से मेरा ये पैगाम है और मेरी अपील है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ उनको कि अपने जो नौजवान बच्चे हैं उन पे नज़र रखें, उनकी पेरेंटिंग करें। जैसे एक थानेदार अपने एरिया की थानेदारी करता है, वो घर में माँ बाप है, जो भी बड़ा बुजुर्ग है, वो अपने बच्चों को देखें अच्छी तरह कि हमारा बच्चा किसी गलत सोसाइटी में तो नहीं जा रहा, उसका बिहेवियर क्या है, वो चीज़ चेक करनी है। माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चा उसकी क्या हरकत कर सकता है। तो जो माँ बाप बच्चे को ठीक कर सकते हैं, करेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। हमें इन्फॉर्मेशन आएगी, हम काउंसलिंग करेंगे, वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए लाएंगे। ड्रग पेडलर्स की इन्फॉर्मेशन आएगी, हम उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन माँ बाप से और सभी पब्लिक से मेरी अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, इस वबा से अपने आप को बचाएं। ये हर एक के घर तक पहुंच जाएगी, हमें इन्फॉर्मेशन दें। इसमें इन्फॉर्मेशन देना एक नेकी का काम है, स्वाब का काम है, पुण्य का काम है। ये किसी के घर तक भी पहुंच सकती है। ये मैसेज है हमारा कि हमारा इसमें भरपूर साथ दें, हमें इन्फॉर्मेशन दें। हम इसको, इस नशे की लत को डोडा डिस्ट्रिक्ट को इससे मुक्त करें। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही इस वक्त कम्युनिटी हॉल डोडा से ये ख़बर नश्र करने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को जानकारी देने की कोशिश इस हवाले से करेंगे कि आज पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से, यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला डोडा के अंदर एक आला और बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसका मौजू था मनशियाती तबाही कारियाँ और उसका बचाव किस तरह से किया जाए। जो हमारी नौजवान नस्लें, जो हमारा माशरा तबाह हो रहा है, उसे किस तरीके से बचाया जाए मनशियाती कारोबार से और मनशियात के इस्तेमाल से। आप सब लोगों को मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से कंटिन्यूसली ज़िला के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उस
का जिम्मेदाराना रोल निभाने वाले ओम प्रकाश सर हमेशा खड़े रहते हैं हर एतबार से ज़िला इंतज़ामिया के साथ। इनके साथ में खड़ी हैं ये जम्मू से आई हुई इस वक्त यहाँ पे एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने और इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने आज एक बेहतरीन किस्म का यहाँ पे एक थिएटर के हिसाब से ड्रामा पेश किया, जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक ऐसा ड्रामा जिसको आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश करनी होगी और ख़ुद भी उसे देखें और ज़्यादातर उन लोगों तक उसे पहुँचाएँ जो मनशियाती कारोबार या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं ओम प्रकाश सर, और आप बताइए ज़रा सा जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से रहा था, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अदरीस जी, देखिए ये एक बर्निंग इशू बन चुका है हमारे लिए अब, क्योंकि एक ऐसा दीमक हमारी सोसाइटी को अंदर अंदर से काट रहा है जिसको पहचानने में और जानने में काफ़ी देर लग जाती है। पेरेंट्स भी अगर पूरा पीछा करें तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ही उनको ये पता लग जाएगा, काफ़ी स्टेज के बाद, कि उनका बच्चा इसमें फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ है। तो हमारी ज़िला की पुलिस ने आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे किया, इसका श्रेय मैं पहले डीजीपी पुलिस श्री दिलबाग सर को देता हूँ और उसके बाद एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी को देता हूं, जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम चाकआउट किया कि हम ज़िला भर में जगह जगह जाकर इस तरह के नुक्कड़ नाटक कराएं, जहां बच्चों को जो बात हम पढ़ा के समझा नहीं सकते वो प्रैक्टिकली दिखा के बच्चों को बता सकें। और यहाँ पर भी ज़िले की हमारे जो अब्दुल कयूम साहब एसएसपी हैं, हमारे एसपी हेडक्वार्टर्स पोपसे सर हैं, उन्होंने ये खूबसूरत टीम, मेरे गुरुजन, मेरे बड़े भाई बलवंत ठाकुर जी पद्मश्री, उनका ये थिएटर नटरंग, मैं भी इससे जुड़ा रहा हूँ, जब हम भी जवानी में थे तो इन्होंने एक खूबसूरत प्रस्तुति यहाँ की। मेरी बेटी मीनाक्षी भगत मेरे साथ यहाँ खड़ी है, एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मैं अपनी बच्चियों से भी बाहर पूछ रहा था, मेरी स्कूल की 60 बच्चियाँ थी, उनने कहा सर ये तो आपने आज नया एक अजूबा हम होकर दिखा दिया। अगर इस तरह के प्रोग्राम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कराती रहे तो मैं समझता हूँ इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम जानना चाहिए? जी सर, मेरा नाम मीनाक्षी भगत है। आप बेसिकली कहाँ से हो? सर मैं जम्मू से हूँ। तो जम्मू से आप यहाँ डोडा में आए, इसकी पूरी आप हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि पुलिस के साथ किस तरीके से आप लोगों के रब्ते हुए और उसके बाद आप डोडा पहुँचे। जी एक्चुअली ये एक प्रपोज़ल था जो हमारे नटरंग की तरफ से पुलिस वालों को दिया गया और उन्होंने बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट किया इसे और हमें कुछ टारगेट्स दिए कि आप जाइए हर डिस्ट्रिक्ट में जाके सोशली अवेयर कीजिए लोगों को नशे के बारे में। तो हमने इससे पहले भी राजौरी में, पुंछ में, रामबन में हमने परफॉर्म किया और अब आकर हम डोडा में परफॉर्म कर रहे हैं। जी, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से मनशियाती कारोबार और इसके इस्तेमाल में इस वक्त नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग और यहाँ तक कि कई बच्चे भी इसमें सामने नज़र आ रहे हैं, क्या लगता है आपको इस किस्म की एक मोहल्लिक बीमारी को इस तरह से मुआशरे से हटाया जाए? जी, अगर सच कहूँ तो बहुत दुख होता है जब हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे होते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, अपनी नस्लें ख़राब कर रहे हैं। इतना फ्यूचर पड़ा है अपने आप को किसी अच्छी चीज़ में लगाने के लिए और हम बस यही हमारा मोटिव है कि लोग मोटिवेट हो जाएं। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम बोलकर किसी को मोटिवेट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आता। कई लोग ऊपर से निकाल देते हैं कि भाई बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली किसी को बताते हैं करके, वो भी इनडायरेक्टली बताया जाए, तो इंसान के जहन में बहुत अच्छे से बैठती है ये चीज़। अभी तक कितना टाइम हुआ आपको इस थिएटर में काम करते हुए और आपका बेहतरीन प्रोग्राम इन तमाम थिएटर्स के हवाले से जहाँ जहाँ आप गए हो कौन सा लगा? जी, मेरे को 6 साल हो गए हैं परफॉर्म करते हुए नटरंग से। तो देखिए, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कहीं भी जाऊं, क्योंकि मैं ये सोचती हूं कि इंसान, जब मैं थिएटर पे आती हूँ तो मैं यही सोच के आती हूँ कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि कल को मुझे पता नहीं है कि मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी। तो वो आखिरी दिन मुझे अपनी जान लगा के पूरा परफॉर्म करना है। तो बस यही सोच। आज जो आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है, लग रहा था पूरा आप जिस तरह से वो रोने का माहौल, माँ का जैसा दर्द, वो चीज़ें आप पूरा एकदम फेस पे ला रहे थे। तो क्या लगता है आपको इससे कितना ज़्यादा मैसेज सोसाइटी में जा सकता है और कितना बदलाव आ सकता है? जी देखिए, मैं तो अभी उनका कैरेक्टर परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी, बट जो सच में जिनके बच्चे इस तरह से इस नशाखोरी में पड़ जाते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। तो मैं बस हमारे नाटक के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, और अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। बहुत सारी हमारी बहुत लाइफ पड़ी है, कुछ बनिए, अपने माँ बाप को भी खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि थिएटर जम्मू से आए हुए कुछ बच्चे थे जिन्होंने आज यहाँ पे डोडा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कम्युनिटी हॉल डोडा में डोडा के काफ़ी स्कूलों से आए हुए बच्चों, कॉलेजों के बच्चों को
और दीगर काफ़ी ऐसे भी यहाँ के शहरी मौजूद आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस को देखा। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी तकारीर भी हुई। तकारीर के ज़रिए से भी यहाँ पे इस ड्रग्स यानी कि मनशियाती कारोबार और उसके इस्तेमाल के हवाले से लोगों को रोशनास कराया गया कि इसके कितने मनफी असरात हैं और अगर इससे बचा जाए तो कितना इंसान मुफीद और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो फिलहाल आप लोग इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इद्रीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया उनके पास से और यहाँ मंच पे बैठे प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी डोडा, मेरे पुलिस ऑफिसर और ख़ासकर जम्मू के मेहमान जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक पैगाम दिया, और स्कूलों के आए हुए बच्चों सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। आज आप लोगों को एक पैगाम देना था, तो उस सिलसिला में आज हमने एक ये शो किया है। जो आपने आज यहाँ देखा, जम्मू से टीम आई थी मैट्रिक की, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो समाज में बुराइयाँ हैं उनका एक पैगाम, एक मैसेज आपको दिया है। उन्होंने ड्रग्स पे भी कवर किया है, कॉमन हार्मनी का भी कवर किया है, सोशल मीडिया पे का क्या मिसयूज़ हो रहा है वो भी कवर किया है, और इसके अलावा ट्रैफिक वायलेशन वगैरह क्या होती है वो भी कवर किया है। ये आपके जहन में रहना चाहिए। मैं भी जब आपकी तरह था तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम हम देखते थे तो वो पूरा कैरी करते हैं। आज भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ। तो लगभग यहाँ 250 लोग आए हैं, तो मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है सबसे ही कि हर बच्चा ये वादा करे मेरे साथ कि हर बच्चा जाके 10 बच्चों को अपने घर वालों को ये चीज़ें बताएं कि नशाखोरी जो हमारे इसमें ड्रग्स की लत लगी है हमारी सोसाइटी में वो कितनी ख़राब है, उससे हम कैसे बच सकें। आपको ड्रामा के अंदाज में कितना बढ़िया तरीके से बताया है इन कलाकारों ने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि ड्रग्स के क्या क्या नुकसानात हैं। मैं ज़्यादा नहीं इसमें बोलूँगा, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हो, आपके माँ बाप समझ सकते हैं। आजकल बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग होनी चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग की ज़रूरत है। यहाँ एक बच्ची ने बहुत अच्छा बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आप लोगों के माँ बाप आपको नहीं देखेंगे। हर माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि आज मेरा बच्चा स्कूल गया था, ट्यूशन गया था, काम पे गया था, आके उसने क्या किया, घर में उसका कैसा रुझान है, घर में उसका बिहेवियर कैसा है। हर इंसान का, हर उस माँ बाप का, हर पेरेंट का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चे का बिहेवियर चेक करे, वो किस सोसाइटी से होके आया है, वो कितना परेशान है या कितना खुश है। ये माँ बाप देख सकता है, हम नहीं देख सकते। आप हमारी आंख और कान हो, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते सोसाइटी में। आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, इस साल हमने एक ये मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है मिशन ड्रग फ्री डोडा, और इसमें आप लोगों का हमें बहुत तारीफ चाहिए, बहुत बातचीत चाहिए। इसी के सिलसिला में हमने एक शो शुरू किया है यहाँ से अवेयरनेस का। ये हमारा पहला प्रोग्राम है अवेयरनेस का आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड में आप लोग भी रहे, आप लोग भी अभी आए स्कूलों कॉलेजों में। इसी सिलसिला में हमने ये हमारे रैंक ZPHQ से एक प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में जाके ये अपना शो करते हैं और बताते हैं ड्रग्स अब्यूज़ के क्या नुकसान हैं। इसलिए ये एक मैसेज है, पुलिस अपनी तरफ से हर किस्म की कोशिश कर रही है कि आपको अवेयर किया जाए नशे के क्या नुकसान हैं, वो आपने देखने आपके सामने प्ले किया गया है। दूसरा रहा जहाँ इन्फोर्समेंट का सवाल है, हमने अभी 2 महीने में तकरीबन 18 FIR लगाई हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जो कि पिछले 2 साल में टोटल 17 थी। हमने 2 महीने में इस बार 18 FIR लगाई हैं, बड़ा सख्ती से काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को हमने नाम दिया है ऑपरेशन स्क्रीनिंग। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। हम ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये शुरुआत है हमारी, ये बड़ा प्रोग्राम यहाँ से करना चाहते थे आप बच्चों के लिए मैसेज कि आप लोग अपने भाइयों को, अपने बहनों को, सभी को ये समझाएं जो इस नशे की लत में शामिल होना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं वो इस चीज़ से डरें, और जो बच्चे खुदा न खास्ता गलती से इसमें शामिल हो गए वो इससे दूर रहें, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। देखा आपने, हमने FIR सुनाई। इसके अलावा हम प्रिवेंटिव में सीधा जुडिशियल कस्टडी में भी भेज रहे हैं।
इसके अलावा हमने डाटा बेटिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट का शुरू किया है, हर टाउन का, हर शहर का, हर कस्बे का, कि इसमें कौन लोग ड्रग्स बेचते हैं और कौन लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरी माँ बाप से अपील है जिनके बच्चे ड्रग्स में शामिल हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, खुद उनको देखें, हमें बताएं। हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर है, यहाँ डोडा में डी एडिक्शन सेंटर है, बदवा के लिए हमने प्रपोज किया है, वहाँ भी हो जाएगा। और डिपार्टमेंट जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी आजकल करवा रहा है। हम इस नशे की लत में जो फंस गया है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं निकलता उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून इसकी कार्रवाई करेगा। हम देख रहे हैं, हमने जब ये मुहिम शुरू किया है मिशन ड्रग फ्री डोडा, हमें साथ मिल रहा है, पब्लिक से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। इसमें हमने एक पूरा डाटा बैंक बना रहे हैं कि कौन लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए कि डोडा टाउन में किस एरिया में ज़्यादा ड्रग्स हो रही है, कौन लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं, कौन लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने सबका डाटा बना लिया है, हम एक्शन करेंगे। हम उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का PSA का डोजियर भी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक बीट सिस्टम होता है, बच्चों ने सुना नहीं कभी, हम आपको थाने लेके बीट अपना दिखाएंगे, हमारी बीट बुक क्या होती है। उस बीट सिस्टम के बीट ऑफिसर को ये डायरेक्शन दी गई है कि जो भी नशाखोरी में जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो सप्लाई करते हैं इस चीज़ को, इस नशे वाली चीज़ को, उनका हम उसमें लिस्ट में नाम रख रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, जो काउंसलिंग के बावजूद भी नहीं हमारे इसमें आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में नशे में बार बार जा रहे हैं, उनका भी हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं जो कि हमारी बीट बुक में जिसकी एंट्री होगी। और जब भी वेरिफिकेशन होगी, चाहे पासपोर्ट की हो, चाहे स्कूल की हो, किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है, सर्विस के लिए जाना है, कहीं भी वेरिफिकेशन होगी और वो बीट बुक देखी जाएगी। मैं ये धमकी नहीं दे रहा, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि कानून का डर होना चाहिए। जो इसमें है वो छोड़ दें, जो इसमें ड्रग सप्लाई का काम कर रहे हैं वो छोड़ दें, कानून के इस शिकंजे से बचे हों, वरना कानून अपना काम करेगा। और माँ बाप को मेरी ये हिदायत है कि अपने बच्चों को इससे बाहर निकालें। और जो बच्चे कभी भी, मेरे सारे बहुत अच्छे बच्चे यहाँ बैठे हैं, कभी भी इसकी तरफ सोचे ना। मतलब आप यहाँ 250 बैठे हैं और आप 10-10 और को बताएंगे और एक जनरेशन को बचाएंगे कि आप लोग इस तरफ ज़्यादा ना बढ़ें, आप इससे बचें। ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है। आपके कैरियर का सवाल भी हो सकता है, आप में से ही कोई अगर भटक जाए, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसा हो, कोई भटक जाएगा, उसका करैक्टर खराब हो जाएगा, ना कल वो सर्विस कर सकता है, ना उसकी पासपोर्ट बन सकता है, ना किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। इसके ये नुकसानात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून क्या क्या कर सकता है। इसलिए मेरी अपील है सोसाइटी से कि वो अपने बच्चों को कानून के दायरे में रखें और इस जनरेशन को बचाएं। इस जनरेशन को हमने बचाना है। अगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ SSP डोडा की, अगर मैं इस पे कोताही करूँगा तो ये बीमारी मेरे घर तक भी आएगी। ये कोविड की तरह है, जैसे कोविड की वबा आपने देखी, इससे कोई घर बच नहीं पाएगा। मुझे यहाँ तक सुनने में आया है कि कुछ माँ बाप इस चीज़ का जो कारोबार करते हैं वो अपने बच्चों की जो बैग है, स्कूल बैग, उसमें ये नशे वाली चीज़ रख देते हैं। जो कहीं स्कूल कॉलेज या आसपास कोई रेडी वाला या कुछ है या कोई बंदा उसको रास्ते में मिलेगा, वो बच्चे के बैग से निकाल लेता है। तो ये कितनी शर्म की बात है, बहुत अफसोसनाक बात है इस चीज़। यहाँ तक अपने बच्चों को भी मुलाकात नहीं बोलो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आज हमारा ये पैगाम था, ये पैगाम मुझे उम्मीद है कि आप इस पर पूरा अमल करेंगे। आप नए बच्चे हो, इस पे अमल करेंगे। मेरी ये बच्चियाँ जाके घर में भाइयों को बताएंगे, बड़े भाइयों को, छोटों को, अपने माँ बाप को कि ये जो नशे की लत है इससे हमने बचना है, अपनी जनरेशन को बचाना है। आप हमें इंफॉर्मेशन दें, इससे बचें। मैं स्कूल कॉलेजों में ये प्रोग्राम करवाऊँगा, मेरे ऑफिसर्स जाएंगे सिविल डिपार्टमेंट के साथ, हमारे PRI के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ, जो भी समाज के अच्छे लोग हैं उनके साथ, हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, KS ऑफिसर्स हैं, उनको साथ लेके हम ये पैगाम डिस्ट्रिक्ट के हर कोने में पहुंचाएंगे। और आप लोगों ने ये मेरा पैगाम पहुंचाना है। मैं फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ, आपके माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ भेजा। आपके जो स्कूल की मैनेजमेंट है, स्कूल के टीचर, उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ मैं, जो यहाँ आए हमारा एक प्रोग्राम देखें, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खासकर जो टीम जम्मू से आई, उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट की
की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर ने जब यहाँ ज्वाइन किया था तो अपनी पहली ही मीटिंग में इन बातों का इन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा था कि अब ड्रग्स की जगह जो है डोडा को ताली वो नहीं बजाता जिससे कोई काम होता है, और ताली तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में काम होता है। सर नेहरू साहब अपना मोमेंटो हासिल करते हुए अपने ऑफिस की तरफ तालीम से का होता है। उसके बाद विशाल शर्मा के बाद विशाल क्या है, इसके बाद अगला